हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अलंकार के अंतर्गत जो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसकी लक्षण या परिभाषा क्या होती है, मैं आपके सामने इस उदाहरण के द्वारा और समझा रहा हूं। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। यानी किसी भी व्यक्ति का सिर फट गया किसी भी कारणवश, चाहे दुर्घटना हो, कोई भी कारण हो, लेकिन उसको ऐसा महसूस किया गया, माना गया कि वास्तव में वह लाल रंग का घड़ा हो। तो यहाँ मानो जो वाचक शब्द आया है, इसके द्वारा ये हम समझ सकते हैं कि फटा हुआ सिर उपमेय में, फटा हुआ सिर उपमेय में अरुण रंग का घड़ा उपमान की संभावना होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब जरा देखिए, ये सिर फट गया यानी फटा हुआ सिर, इसको माना गया उपमेय। अरुण रंग का घड़ा, लाल रंग का घड़ा, इसको माना है उपमान। अब उपमेय पहले मैं बता चुका, फिर पुनः आपको बतला रहा हूं कि उपमेय क्या होता है। यानी जो कि वर्णन का विषय हो, जिसकी अन्य के समान बताया जाए, यानी जो हम जिसका वर्णन कर रहे हैं, जो हमारे सामने, जिसको प्रस्तुत भी कहते हैं, और जिसको किसी अन्य के समान बताया जाए, अर्थात जिसकी समानता किसी के साथ बताई जाए, उसे हमें उपमेय कहते हैं। दूसरा है उपमान। उपमान का मतलब होता है कोई प्रसिद्ध वस्तु जिसके समान उपमेय को बताया जाए। यानी कोई प्रसिद्ध वस्तु है और उस प्रसिद्ध वस्तु को उपमेय के समान बताया जाए, उसको उपमान बताया गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फटा हुआ सिर उपमेय में लाल रंग के घड़ा उपमान के होने की संभावना होने के कारण से उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब मैं आपको पुनः, अब इसको पहचानने के लिए, जैसे यहाँ वाचक शब्द आया है मानो, तो उत्प्रेक्षा को पहचानने के लिए मनु, जनु, मानो, जानो, जनहु, मनहु, जो इत्यादि वाचक शब्द आ जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है। अब मैं पुनः इसकी परिभाषा अच्छी तरह से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। जहां उपमेय में उपमान की, यानी जहां उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए या की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार को कुछ वाचक शब्द होते हैं, पुनः बता रहा हूं, उनके द्वारा पहचान की जाती है। तो इस अलंकार में मनु, जनु, जनहु, मनहु, जानो, मानो, निश्चय, एव, जो आदि शब्दों के द्वारा उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक मैं उदाहरण और बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा नेत्र मानो कमल है, मान लिया गया नेत्र वास्तव में कमल नहीं है, लेकिन इनको मान लिया गया है, संभावना की गई है। इसके कारण यहां भी मानो वाचक शब्द होने के कारण से, संभावना करने के कारण से, यहां इसको उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत माना गया है। अब इसके उत्प्रेक्षा अलंकार के तीन भेद होते हैं: वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। वस्तुत्प्रेक्षा का मतलब होता है एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है, उसको वस्तुत्प्रेक्षा कहते हैं। हेतुत्प्रेक्षा यानी अहेतु में हेतु की संभावना की जाती है, हेतु का मतलब कारण। और फलोत्प्रेक्षा का मतलब होता है अफल में फल की संभावना की जाए, फल का मतलब होता है उद्देश्य, यानी अफल में फल की संभावना की जाए, वहां फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार का जो पहला प्रकार है वस्तुत्प्रेक्षा, इसको उदाहरण के द्वारा इसकी जो लक्षण है, परिभाषा मैं समझा रहा हूं।
सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गार, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभा। पहले इसका मैं जो सरलार्थ है, जो भावार्थ है, वो आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गार, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। श्याम यानी श्यामला रंग या श्री कृष्ण, सलोनी लावण्य सुंदर, गात यानी शरीर, पीत पट पीला वस्त्र, ओढ़े धारण किए या पहने हुए, सोहत शोभायमान है, नीलमणि से नीलमणि नामक पर्वत, आतप आतप का मतलब होता है धूप या किरणें, पर्यो पड़ रही है या गिर रही, प्रभात सवेरे की या प्रभात कालीन। तो सरलार्थ देखिए, सोत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। भगवान श्री कृष्ण के श्याम और सुंदर शरीर पर वे पीतांबर को इस प्रकार धारण किए हुए हैं ऐसा शोभायमान हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं कि मानो नीलमणि पर्वत पर प्रभात कालीन की पीली पीली धूप पड़ रही है। क्योंकि सूर्य की जो प्रातःकाल की जो किरणें होती है वो यानी सुनहरी होती है तो पीली लगती है, या मंद मधुर किरणें मान लीजिए। तो पुनः बता रहा हूं मैं, भगवान श्री कृष्ण के सांवले और सुंदर शरीर पर पहना हुआ या ओढ़ा हुआ, पहना हुआ या धारण किया हुआ पीताम्बर ऐसा शोभायमान हो रहा है कि मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन की सुनहली किरणें या पीली पीली किरणें पड़ रही है। अब सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गात, यह उप में हो गया। मनो नीलमणि शैल पर, यहां से मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो पर भाग, ये हो गया उपमान। यानी सोत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गात उपमेय में मनो शब्द द्वारा, मनो शब्द से नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात उपमान की संभावना की जाने के कारण यहां उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। तो अब इसकी परिभाषा हुई कि एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए या एक वस्तु में दूसरी वस्तु को मान लिया जाए, वहां वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब मैं पुनः इसको ठीक तरह से इसकी जो परिभाषा है आपके समक्ष बतला रहा हूं कि वस्तुत्प्रेक्षा किसे कहते हैं। यानी वस्तुत्प्रेक्षा में एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, वहां वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दूसरा प्रकार है हेतुत्प्रेक्षा। उदाहरण देखिए, अरुण भये कोमल चरण भुवि चली बेते मानू, अर्थात कोमल चरण मानो पृथ्वी पर चलने से लाल हो गई, इसका अर्थ यह होता है। तो यहां कोमल चरण लाल होने का हेतु पृथ्वी पर चलना माना है, जो हेतु नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर चलने से चरण लाल नहीं होते हैं, क्योंकि चरण तो स्वतः ही लाल होते हैं। चरणों के जो नीचे तलवे होते हैं वे स्वाभाविक रूप से लाल होते हैं। तो अब इसकी में जो आपकी परिभाषा क्या निकल कर आती है वो बतला रहा हूं। यानी हेतुत्प्रेक्षा में अहेतु में हेतु की संभावना की जाती है, अर्थात अहेतु का मतलब होता है जहां कारण नहीं हो, उस कारण नहीं हो फिर भी कारण की संभावना की जाती है, अर्थात जो हेतु नहीं उसे हेतु मान लिया जाता है। इसके कारण मैं पुनः पूरा बतला रहा हूं। अरुण भये कोमल चरण भुवि चले बेते मानू, अर्थात कोमल चरण मानो पृथ्वी चलने से रक्त
कण के हो गए, लाल हो गए हैं। यहाँ चरणों के लाल होने का हेतु कारण पृथ्वी पर चलना माना गया है, जबकि यह हेतु नहीं, कारण नहीं है, क्योंकि चरण पृथ्वी पर चलने से लाल नहीं होते, वे तो स्वतः ही अपने आप ही लाल होते हैं। अब तीसरा जो प्रकार है फलोत्प्रेक्षा, उसके उदाहरण के द्वारा उसके लक्षण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मधुप निकारण के लिए मानो रुके निहार, दिनकर निजकर देत है सत दल दलनी उघार। इस जो काव्यांश है, इस काव्यांश के अंतर्गत प्रातःकालीन का वर्णन किया है। जो प्रातःकाल होता है उसका वर्णन किया गया है कि रात को कमल की पंखुड़ियों का बंद रहना और प्रातःकाल होते ही कमल की पंखुड़ियों का खिलना स्वाभाविक बताया है। यानी उनकी प्रकृति का नियम ये होता है कि प्रातःकाल होते ही कमल की पंखुड़ियां खिल जाती है। अब इसका सरलार्थ देखिए, मधुप निकारण के लिए मानो रुके निहार, दिनकर निजकर देत है सत दल दलनी होगा। रात में कमल की पंखुड़ियों में बंद पड़े भंवरों को बाहर निकालने के लिए मानो सूर्य अपनी किरण रूपी हाथों से कमल की पंखुड़ियों को खोल देता है, अर्थात विकसित कर देता है। तो यहाँ रात में बंद पड़े भंवर को बाहर निकालने के लिए कमल की पंखुड़ियों को खोलने का या विकसित करने का फल माना है, जो फल नहीं है, कारण नहीं है। क्योंकि सूर्यदेव होते ही कमल की पंखुड़ियों का खिलना स्वाभाविक होता है, न कि फंसे हुए भंवरों को बाहर निकालने का कारण। इस प्रकार से मैं आपको इसकी जो परिभाषा है उन्हें मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। फलोत्प्रेक्षा की जो परिभाषा है मैं आपको पुनः बतला रहा हूं। फलोत्प्रेक्षा में अफल में फल का मतलब होता है उद्देश्य की संभावना की जाती है, अर्थात जो फल नहीं होता है उसको फल या उद्देश्य मान लिया जाता है, वहां फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है।